दिनांक 5 दिसंबर से देवगुरु बृहस्पति एक बार अंतिम प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए मिथुन राशि में आ रहे हैं। ये मिथुन राशि में इनका जो ट्रांजिट रहेगा ये मेष लगन वालों के लिए कैसा साबित होगा। यहाँ पे बृहस्पति इस ट्रांजिट में अभी वक्री कंडीशन में है फिलहाल, और वो अभी कर्क राशि को छोड़ रहे हैं। कर्क राशि को छोड़कर एक बार फिर से वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि का ये प्रवेश वास्तव में आपके 3rd हाउस में हो रहा है ट्रांजिट के हिसाब से, यानी जहां पर आपके मिथुन राशि पड़ती है। अब आपके चार्ट में देखेगा कि जो जुपिटर का प्लेसमेंट है वो किस प्रकार का है। जुपिटर आपके चार्ट में कौन से भाव में प्लेस्ड है, क्या उनका 3rd हाउस से कोई संबंध है या नहीं, या हो सकता है ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में ही जुपिटर प्लेस्ड हो। जुपिटर का ये वाला जो ट्रांजिट है लगभग 11 मार्च को वो मार्गी होंगे, तो 11 मार्च तक के लिए हम विचार कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि लगभग जब 14 मई का समय था, 14 मई 2025, उस समय देवगुरु बृहस्पति आए थे मिथुन राशि में, और तब से लेकर अब तक जो 5 दिसंबर का समय है, अब तक के लिए आपने कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स की हैं अपनी लाइफ में जो आपने सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखी, जहां पर आपने अपना हो सकता है डिसीजन बदल लिया, आपने कोई व्यवधान देखा हो, आर्थिक रूप से कोई समस्या देखी हो, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज देखे हो, या फिर हो सकता है आपका कोई ऐसा काम और भी पर्टिकुलर हो सकता है बिजनेस को लेके, मैरिज को लेके, जो नहीं बना हो, जहां पर आपने काफ़ी ज़्यादा डिले देखा हो इवन, या फिर आपने कुछ प्लानिंग करके छोड़ दिया हो। तो अभी लगभग 11 तारीख तक यानी 11 मार्च तक की जो कंडीशन है उसमें बृहस्पति यहाँ मिथुन में रहेंगे। फिर वो यहाँ से मार्गी हो रहे हैं, मार्गी होकर फिर वो 2 जून को वापस आ रहे हैं कर्क राशि में ही। ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 11 मार्च तक के लिए ही चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल आपके 3rd हाउस में आए हुए जुपिटर आपको कम्युनिकेशन वाइज अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए लेकिन आपको अपने बुध को भी देखना होगा, क्योंकि 3rd लॉर्ड वही है, और 3rd लॉर्ड जो है वास्तव में आपके चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड है तो बृहस्पति की आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके जो रिश्ते होंगे काफ़ी बेटर होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको स्टडीज में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति का सबसे पहले अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो आपके 7वें भाव पे है। 7वें भाव पे इनका एस्पेक्ट होने से आपको अब मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप इस समय मैरिज कर सकते हैं, या तो आप कोई नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इवन बिजनेस वाइज भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर कोई नए बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं बिजनेस वाइज। इसके साथ साथ आपका कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप है किसी से, कोई अफेयर वगैरह, तो वहां पर आप उसको एक मैरिज के रूप में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। आपके चार्ट में देखिएगा 7वें भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर मान लो आपके चार्ट में 7वें भाव में कोई जुपिटर का ही अगर एक अच्छा मित्र ग्रह बैठा होगा, तब आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। बेसिकली बृहस्पति यहाँ पर आपको निर्णय लेने के मामले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो प्लैनेट आपके 7वें भाव में है उस पर क्योंकि बृहस्पति का एस्पेक्ट होगा, तो वो प्लैनेट किस प्रकार का है, उसका कारकत्व किस प्रकार का है, और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पर अगर मान लो आपके 7वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह भी अगर बैठा है, उस केस में भी बृहस्पति आपके लिए काफी बेटर साबित होंगे इस ट्रांजिट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कोई भी नई शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई भी इस प्रकार से रीप्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं। जस्ट आपने जो भी पहले से प्लानिंग की है उन प्लानिंग्स पे एक बार फिर से आपको फोकस करने की आवश्यकता है सिर्फ। बृहस्पति का एस्पेक्ट होगा उसके बाद आपके 9वें भाव पे, जहां पर वो लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, आपकी हायर स्टडीज वगैरह को लेकर आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लो अगर आपका इन फ्यूचर अभी आगे कुछ फॉरेन जाने का प्लान है, या इवन आपका हायर स्टडीज को लेकर कुछ अपना बड़ा प्लान है लाइफ में, या कोई भी अन्य प्रकार का आपका कार्य हो सकता है जो आपके ट्रेवल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक ट्रेवल है, चाहे धार्मिक ट्रेवल है, या किसी भी अन्य प्रकार का। ऐसे में बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो एक बेटर डिसीजन लेने के लिए यहाँ आपको बाध्य कर रहे हैं, या एक रास्ता आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से बृहस्पति आपको लक के मामले में भी काफी अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मान लो आपके जन्म के समय के बृहस्पति का संबंध आपके 9वें भाव से है, चाहे तो प्लेसमेंट है, चाहे तो दृष्टि संबंध है, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए और भी ज्यादा फेवर करेगा। उसके बाद इनका दृष्टि होगा आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं इस समय शनि है, और शनि आपके 12th में ट्रांजिट में है। और देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि अब बृहस्पति का गोचर इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वो शनि के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, और 11वें भाव
आपके लॉर्ड बृहस्पति के ही घर में ट्रांजिट में है, इसलिए आपको फॉरेन से गेन होने, फॉरेन से इनकम प्राप्त होने के चांसेस होंगे। ये ट्रांजिट उन लोगों को अब सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं किसी भी तरीके से, या जो लोग अभी आने वाले समय में लगभग 1 या 1.5 साल में जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति के इस ट्रांजिट को मेनली विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी चल रही है इस समय में, तो बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या तो फिर आपका जो जन्म के समय का बृहस्पति है उसका संबंध ये ट्रांजिट वाले बृहस्पति से अगर आपके चार्ट में बन रहा है, तब भी ये बृहस्पति आपके लिए काफ़ी फेवर करेंगे।